किसी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो क्या दवाई खानी चाहिए। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस का परिभाषा समझ में नहीं आता है। एक बार फिर से मैं आप लोग को समझा देता हूँ। डायबिटीज़ का मतलब होता है आपकी HbA1c जो है वो 6.5 या उसके ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कैलकुलेशन है। कैसे करते हैं ये कैलकुलेशन? इंसुलिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 405। अगर इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आता है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है किसी ने, क्या अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो दवाई खानी चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसका सीधा सीधा उत्तर है कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो बिल्कुल आपको दवाई नहीं खाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ही नहीं समझते हैं। बहुत सारे डॉक्टर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कभी चेक ही नहीं करते। इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको फास्टिंग इंसुलिन कराना पड़ेगा, जो कि कोई डॉक्टर नहीं कराता है। तो अगर आपको जानना है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है तो फास्टिंग इंसुलिन ज़रूर करिए, कैलकुलेशन ज़रूर करिए। 1 के ऊपर है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और अगर 3 से ज़्यादा है यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस कंडीशन में भी आपको दवाई बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्योंकि आज तक कोई ऐसा दवाई बना ही नहीं है जिससे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो सके। जो भी दवाई आप लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड शुगर को कम करता है, वो भी कुछ सीमित समय के लिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि वो दवाई भी काम करना बंद कर देता है और आप बहुत सारे दवाई लेना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आप 4 गोली ले या 5 गोली ले, दवाई काम करना बिल्कुल बंद कर देता है और आपका डॉक्टर जो है वो आपको इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं। लेकिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, तो इसलिए आपको बाहर से इंसुलिन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही साथ आपको कभी दवाई भी नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होता है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है लेकिन फिर भी उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस भी आपको मिलेंगे जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होता है लेकिन डायबिटीज़ नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ HbA1c टेस्ट करते हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ HbA1c टेस्ट किया तो सबसे बड़ा गलती यही है, क्योंकि उससे आपको पता नहीं चलेगा। कई बार लोगों का HbA1c जो है बहुत कम रहता है, 4.5, 5.2, 5.6, जो कि एक नॉर्मल रेंज में है, और आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। कैसे पता करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है? बहुत सारे सिम्टम्स है, साइंस है, बिना किसी टेस्ट के भी आप पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। अगर आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं या ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं तो उस कंडीशन में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आपकी गर्दन वगैरह काले है, बगल जो है ये भी काला है, तो उस कंडीशन में भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो फास्टिंग इंसुलिन का जांच कराइए, सी पेप्टाइड का जांच कराइए। कई बार फास्टिंग इंसुलिन काफ़ी कम आता है तो समझ में नहीं आता है, तो इसलिए सी पेप्टाइड भी कराना ज़रूरी है और एक कोरिलेशन करना बहुत ज़रूरी है, और तभी आपको पता चलेगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो एक बार फिर से आप लोग को दोहरा देते हैं, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कोई दवाई नहीं खाना है, क्योंकि कोई दवाई काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डाइट को फॉलो करना है। कौन सा डाइट फॉलो करना है? एकमात्र डाइट है जिससे कि आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रिवर्स कर सकते हैं, और वो डाइट है डायफिट डाइट। क्योंकि डायफिट डाइट जो है ये एक कैलकुलेशन है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसको हर कोई अपना सकता है। एक वेजिटेरियन भी इसको अपना सकता है, एक वेगन डाइट जो फॉलो करते हैं उसको वो अपना सकता है, एक कीटो डाइट जो फॉलो करते हैं वो अपना सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन इसको अपना सकते हैं। किसी भी रीजन के हो, किसी भी कल्चर के हो, हर कोई इस डाइट को अपना सकता है। क्योंकि इसको मैंने अपने 6 साल की एक्सपीरियंस में डेवलप किया है, और मैंने ये देखा है कि अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे
तो इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू पता होना चाहिए हर फूड का। और अगर आप फूड कंबाइन करके खाएंगे तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। तो डायफिट डाइट क्या है? ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, कैलकुलेशन है। सबसे पहले इसमें आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% यानी कि 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। इस डाइट में हम प्रोटीन और फैट में ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। ज़्यादातर डाइट जो है वो आपको रिकमेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत कम है। ये इनसफिशिएंट है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपको लेना है। हाँ, अगर आपको किडनी की समस्या है, CKD है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको प्रोटीन थोड़ा सा कम लेना होता है। लेकिन अगर आपको CKD नहीं है, किडनी का कोई परेशानी नहीं है, तो आपको 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ फैट की कंटेंट जो है 40 से 50% तक आपकी फैट की कंटेंट होनी चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस में मैं समझा चुका हूँ कि हेल्दी फैट क्या है। फैट से घबराइए मत, फैट लेना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगा। तो दवाई से इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होता है। डायफिट डाइट को फॉलो करके इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर सकते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपको है और डायबिटीज़ नहीं है तो दवाई बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ है और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो भी दवाई नहीं खाना चाहिए। दवाई अगर खा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन डायफिट डाइट को फॉलो करके आप हर दवाई बंद कर सकते हैं। मुझे 6 साल पहले डायबिटीज़ था, लेकिन आज एक डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी रहा हूँ, हर कुछ खाता हूँ, मेरा ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल रहता है। और आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। डायफिट डाइट को ज़रूर फॉलो करिए। और अगर फिर भी आपको कुछ ना कुछ डाउट है, आप मेरे से 1 to 1 सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप डायबिटीज़ दरबार में जुड़िए। डायबिटीज़ दरबार हर मंगलवार को रात को 9 बजे लगता है, सिर्फ और सिर्फ डायफिट ऐप पे। डायफिट ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डायबिटीज दरबार में एनरोल करके आप मेरे से 1 to 1 सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक जरूर शेयर करिए। आपके शेयर करने से ये अच्छा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगा, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।